Good morning students of class 7. Welcome to Terkshala Model School online YouTube classes, and this is Neha, your social science teacher. So students, today we will going to start the new chapter of history, that is history chapter number 4, the Mughal Empire. So open page number 27 in your books. So students, now I think that you all have opened page number 27, that is history chapter number 4, the Mughal Empire. आज हम पढ़ेंगे that बाबर और हुमायूं कि बाबर और हुमायूं ने क्या क्या किया और कैसे मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो सबसे पहली बात, मुगल एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी? मुगल एम्पायर के फाउंडर थे बाबर। बाबर से मुगल एम्पायर, मुगलों का रूल हमारे देश पर शुरू हुआ। बाबर का बेटा हुमायूं, उसको थ्रोन मिल गया, गद्दी मिल गई बाद में। हुमायूं के बाद अकबर को गद्दी मिल गई, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। और भी इनकी जनरेशन्स आई, लेकिन वो मुगल रूलर्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि मुगल एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड करें। तब तक मुगल एम्पायर वीक हो चुका था। तो जो सक्सेसर्स औरंगजेब के बाद आए वो वीक थे, इसलिए इन्हीं को माना जाता है कि ये ही फाउंडेशंस हैं, ये ही सब मुगल एम्पायर को में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये याद करेंगे कि सबसे पहले मुगल एम्पायर किसने स्टार्ट किया था? बाबर। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ऐसे ऐसे ये थ्रोन मिलते चले। तो ये सब बाबर कैसे हमारे देश में आया? सबसे पहले बाबर जो था वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ब्रेव था, लीडर था। तो इन 1504 उसने काबुल पर अटैक किया, जो कि आज के टाइम में अफगानिस्तान में है। उसने काबुल पर अटैक किया और वो काबुल जीत गया और वहाँ का रूलर हुआ। तो जब वो काबुल जीत गया तो बहुत जगह उस पर उसकी तारीफ की गई कि एक राजा है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उस समय हमारे भारत देश पर जो दिल्ली में रूल था वो था इब्राहिम लोदी का, यानी सल्तनत, सुल्तान रूल करते थे। हिंदुओं के बाद जो लास्ट हिंदू रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, उनके बाद सुल्तानों का ने दिल्ली पर राज करना स्टार्ट कर दिया गया। और उस समय बाबर के समय इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत को संभालते। तो इब्राहिम लोदी से बहुत सारे लोग नाखुश थे। वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को कोई डिफीट कर दे, मार गिराए और ये दिल्ली सल्तनत का रूल अब खत्म हो। तो बाबर के बारे में जब लोगों को पता चला कि बाबर एक बहुत ही ताकतवर राजा है, उसने अभी अभी काबुल पर लड़ाई करके उसे अपने कब्जे में कर लिया है, तो बाबर को इंडिया इनवाइट किया गया, यानी बुलाया गया इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। और किन किन लोगों ने बुलाया? राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे, दौलत खान लोदी जो कि पंजाब के गवर्नर थे, और आलम खान जो कि खुद इब्राहिम लोदी के अंकल चाचा। तो इन तीनों ने मिलकर बाबर को अफगानिस्तान से इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बुलाया, ताकि ग्रेट दिल्ली सल्तनत जो सुल्तानों का राज चलता आ रहा है वो खत्म कर दिया जा सके और गद्दी आगे किसी और को मिल जाए, क्योंकि वो इब्राहिम लोदी के रूल से खुश नहीं। बाबर आया भी और उसने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई भी की और वो जीत भी गया। लेकिन बाबर और इन लोगों को ऐसा लगा कि बाबर सिर्फ लड़ेगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा और वापस अपने देश चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इब्राहिम लोदी का, बाबर का मकसद कुछ और था। बाबर सिर्फ इब्राहिम लोदी को मारने के लिए नहीं, बल्कि भारत देश पर राज करने के लिए उसका इंटेंशन था। तो बाबर जो, अब सबसे पहली बात बाबर पढ़ते हैं, कॉमन पेज नंबर 28। तो जो मुगल एम्पायर है वो तिमूर के प्रिंस, यानी तिमूर के राजा ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर का पूरा नाम है, और इनको फरगना का राजा बना दिया गया था बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में। इनको अपना ये सरगना का राज अपने माता पिता की वजह से मिला, क्योंकि वो भी राजा थे वहाँ। बहुत सारे लड़ाइयाँ इन्होंने, बाबर ने लड़ी और जीती भी। बाबर को इसलिए टाइटल दिया गया था शेर का। बाबर वाज गिवन द टाइटल
है क्योंकि बाबर जब बैटल फील्ड पर होता था, युद्ध के मैदान में होता था, तो बहुत ही ज़्यादा फेरोशियस होता था, लोग उसको देख के ही डर जाते थे। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए पहली जो उन्होंने वो इब्राहिम लोदी, दिल्ली सरकार के इब्राहिम लोदी के सामने जब आए तो सबसे पहले कौन सी लड़ाई लड़ी उन्होंने लड़ी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। बाबर की जीत इसलिए हो गई इस युद्ध में, इब्राहिम लोदी के पास फोर्स थी, काफी बड़ी आर्मी थी, लेकिन बाबर जीत गया क्योंकि बाबर के पास गन्स थे और कैनन्स थे। कैनन्स कहा जाता है तोपों को। तो जो तोप होती है वो एक साथ बहुत सारे लोगों को मार गिराती है। तो बाबर के पास गन्स और कैनन्स थे, इसलिए वो आसानी से जीत गया। लेकिन इससे इब्राहिम लोदी के सोल्जर्स को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि तोपों से क्या होता है, जब वो जलाए जाते हैं, उसमें बुलेट डालकर उसको जलाया जाता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और उससे जो उसकी आर्मी में एलिफेंट्स थे वो अपने ही लोगों को और अपने ही जो घोड़े थे उसकी आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा क्योंकि वो ट्रैम्पल हो गए उस आवाज़ के कारण सुनकर और उसकी पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय। लेकिन फिर भी बाबर की जीत हुई और इस जीत को, बाबर की इस जीत को बोला गया गन पाउडर विक्ट्री क्योंकि वो तोपों और गन्स के, कैनन्स और गन्स के बेसिस पर इब्राहिम लोदी से जीता। और बाद में 1526 में बाबर ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। अब 1526 में जब इब्राहिम लोदी हारा तो बाबर 1526 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बाद में उसने अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे बैटल्स ऑफ कनवा एंड भागरा। बैटल ऑफ कनवा उन्होंने 1527 में राणा सांगा जो कि मेवाड़ के थे उन राजा के साथ लड़ी, लेकिन राणा सांगा ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही टफ कंपटीशन दिया बाबर को, लेकिन वो हार गए। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा लड़ी बाबर ने मोहम्मद लोदी के बीच में। मोहम्मद लोदी भी जीत नहीं पाया और बाबर फिर दोबारा से जीत गया। तो ऐसे करते करते बाबर का एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। उसने पूरा नॉर्थ इंडिया इंडस रिवर से लेकर के बिहार तक और हिमालय से लेकर के ग्वालियर जो कि एमपी में, वहाँ तक अपना एम्पायर, मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया था बाबर ने। बाबर ने बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, उसको वो तुर्किश लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज आती थी। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी होती है जीवनी, बाबर ने अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस किया उसने एक किताब में लिखा। उस किताब का नाम था तुज़ुकी-ई-बाबरी और बाबरनामा। वो था द नेम्स ऑफ सेम बुक, तुज़ुकी-ई-बाबरी और बाबरनामा। डिफरेंस क्या होता है ऑटोबायोग्राफी में और बायोग्राफी में? जब किसी इंसान की जीवनी, जब किसी इंसान के बारे में, जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो उसे बोला जाता है बायोग्राफी। लेकिन तब जब कोई इंसान खुद अपनी जीवनी लिखता है, अपने पूरे जीवन के बारे में लिखता है तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। तो बाबर ने खुद लिखा क्योंकि बाबर बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। तो बाबर ने अपनी जीवनी लिखी, जो ऑटोबायोग्राफी लिखी वो खुद लिखी, तुज़ुकी-ई-बाबरी और बाबरनामा। उस बुक में उसने अपने सारे पॉलिटिकल इवेंट्स लिखे, मिलिट्री इवेंट्स लिखे, उसको जिन जिन चीज़ों से प्यार था, जैसे कि वो लवर था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, कला का बहुत शौक था उसे, और बहुत ही ज़्यादा करेजियस था, बहादुर था, पेशेंट था और हर धर्मों को तवज्जो देता था। ये नहीं कि वो मुस्लिम है तो सिर्फ इस्लाम को ही मानना है, लेकिन मानता वो सारे ही धर्मों को था। ऐसा नहीं करता था कि किसी और धर्म के लोगों को परेशान करता था। और वो बहुत सारी पोइट्री लिखता था क्योंकि उसे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो 1530 में, बाबर 1530 में डाइड इन 1530, मर गए और उनको जहाँ दफनाया गया एंड वॉज बरीड एट बागे बाबर गार्डन इन काबुल में ही। उन्होंने जो प्लेस जो जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जीत हासिल करके अपना बनाया था राज्य को, जो कि अफगानिस्तान में काबुल, वहीं पर उनको दफनाया गया। और उस गार्डन का नाम जहाँ पर उनको दफनाया गया, जो स्टोन में दफनाया गया, गुंबद में दफनाया गया, उसका नाम था बागे बाबर। नेक्स्ट जो आए
रूल बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं एल्डेस्ट सन था बाबर का, इसलिए गद्दी उसको मिल गई। लेकिन बाबर के 4 बेटे थे, तो बाकी के जो 3 बेटे थे ना वो लड़ते रहते थे हुमायूं से कि हमें गद्दी चाहिए, और कई बार हुमायूं को उन्होंने धोखा दिया राज्य के कामों में। लेकिन फिर भी हुमायूं ने हमेशा उनको माफ किया, अपने भाइयों को, और उनको अपने पास ही रखा। क्यों? लेकिन उसकी जो आदत थी कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से प्यार करता था हुमायूं, और वो माफ़ कर देता था। उसको समझ नहीं आता था कि सामने वाला बुरा है। इसकी वजह से उसको कई बार धोखा मिला और उसको नुकसान हुआ। उसने भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि बहुत सारे उसके दुश्मन आ गए। बहादुर शाह गुजरात से, शेरशाह सूरी बिहार से। शेरशाह सूरी को शेर खान भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पहली जो लड़ाई उन्होंने शेरशाह सूरी के साथ लड़ी वो थी बैटल ऑफ चूनर इन 1532। तो इस लड़ाई में जब 1532 में शेर खान से लड़ाई लड़ी हुमायूं ने, तो शेर खान हार गया। शेर खान जब हार गया, जो कि इसका निकनेम किसका है, शेरशाह सूरी का निकनेम है शेर खान, टाइटल दिया गया है शेरशाह। तो जब वो हार गया शेरशाह सूरी हुमायूं से, तो उसने हुमायूं से कहा कि मुझे बख्श दो। हुमायूं बड़े दिल का था, उसने उसको माफ़ कर दिया। और बाद में उसका अटेंशन जब उसको लगा अब ये इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है शेरशाह सूरी को, अब ये मेरा दुश्मन नहीं है, और उसने अपने दूसरे दुश्मनों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया हुमायूं ने। फिर हुमायूं ने बहादुर शाह से लड़ाई करके जो उसका गुजरात का एरिया था वो ले लिया, मालवा ले लिया, मंडू किला ले लिया, हासिल कर लिया बहादुर शाह से उसको हरा करके। बाद में लेकिन इस टाइम में जब वो ये सब हासिल कर रहा था बहादुर शाह से लड़कर, तभी शेर शाह ने फिर से अपनी आर्मी को गैदर किया और 1539 पर फिर से चौसा में हुमायूं पर अटैक कर दिया। और इस बार शेरशाह सूरी ने दिन में नहीं बल्कि रातों रात अटैक किया हुमायूं पर, ताकि हुमायूं को डिफीट कर दे। जब रातों रात उसके महल पर अटैक हुआ हुमायूं पर, तो वो वहाँ से भाग निकला। अगले साल फिर जब शेरशाह सूरी को पता चला कि हुमायूं कहाँ है, तो बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में तो फिर से शेरशाह ने डिफीट किया हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं की फोर्स नहीं थी उसके पास। तो शेरशाह सूरी ने फिर से डिफीट किया हुमायूं को इन द बैटल ऑफ कन्नौज। फिर अब शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ ले कि शेरशाह सूरी जो थे वो सुर डायनेस्टी के फाउंडर थे। उनका असली नाम फरीद था और वो बेटे थे जागीरदार के। जागीरदार एक जमींदार को कहा जाता है, जो कि सासाराम इन बिहार में है। ठीक है। और वो शेरशाह सूरी का टाइटल दिया गया शेर खान। क्यों टाइटल दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक बार एक टाइगर को एक हाथ से ही मार गिराया था, इसलिए शेरशाह सूरी को शेर खान का टाइटल से नवाजा गया। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी ने, ताकि दिल्ली की गद्दी थ्रोन ऑफ दिल्ली उनको मिल जाए। और 1540 में जब बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह ने डिफीट कर दिया हुमायूं को, तो 1540 में दिल्ली के थ्रोन पर, दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह बैठ गए और वो वहाँ के राजा बन गए। शेरशाह बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, मिलिट्री जीनियस था, उसको अपनी सेना को संबोधित करना बहुत अच्छे से आता था, एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल सकता था, एजुकेटेड था, बहुत सारी लैंग्वेजेस भाषाओं का ज्ञान था। उसने एक ऐसा टैक्स कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम ब्रिटिश जब तक आया, ब्रिटिश साम्राज्य जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, तब तक वो टैक्स कलेक्शन सिस्टम इन्हीं के तरह जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वही हमारे देश में चलता रहा। वो टैक्स कलेक्शन सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल। उन्होंने काफ़ी सारे रोड्स बनाए, कुएँ खुदवाए लोगों के लिए, हॉस्पिटल्स बनाए, फ्री किचन्स बनाए। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो रुपया और पैसा इंट्रोड्यूस किया गया
पहले टका चलते थे, पहले लोग कोई भी सामान खरीदते थे ना टका को दिया जाता था। लेकिन रुपया और पैसा टका के प्लेस पर किसने इंट्रोड्यूस किया? शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कस्टम ड्यूटी भी लगाई। कस्टम ड्यूटी वो ड्यूटी एक तरीके का वो टैक्स है जो अगर कोई भी सामान किसी और टेरिटोरियल बाउंड्री से किसी दूसरे राजा की टेरिटोरियल बाउंड्री में जाएगा तो उस पर लगाया जाएगा कस्टम ड्यूटी। तो वो कस्टम ड्यूटी का टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया वो भी शेरशाह सूरी ने किया। पहला पोस्टल सिस्टम नेटवर्क इन्होंने स्टार्ट किया। कैसे? इन्होंने हॉर्स कुरियर सिस्टम स्टैब्लिश किया, यानी घोड़ों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह अपने खत पहुँचाना या कोई सामान पहुँचाना। और काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस बनवाए लोगों के लिए रोड के किनारे, सड़क किनारे, उन्हें कहा जाता था सरायस। बहुत सारे धर्मशालाएं, मोस्क, मस्जिद, और उनकी एक बहुत ही फेमस रोड बनवाई उन्होंने, वो थी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये बहुत ही फेमस रोड है जीटी रोड। और काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स बनाए, एक पुराना किला बनवाया उन्होंने। और उनकी जो मौत थी शेरशाह सूरी की, वो एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन, यानी वो एक गन पाउडर में एक तोप का काम कर रहे थे और एक्सीडेंटली उनकी उस तोप की वजह से, उन गन पाउडर की वजह से मौत हुई 1545। तो शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल ही राज किया दिल्ली पर। 1540 में आए और 1545 में वो मर गए। लेकिन 5 साल उन्होंने दिल्ली पर राज ऐसे किया कि उनके वो 5 साल में उनको ग्रेटेस्ट मोनार्क्स, बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही अच्छा महान राजा साम्राज्य उन्होंने खड़ा। अब हुमायूं जो था वो 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में हार करके चला गया था। जब वो हार करके गया तो काफ़ी समय वो यूं ही भटकता रहा। और इसी दौरान हुमायूं की जो वाइफ थी हमीदा बेगम ने फ्यूचर एम्परर अकबर को जन्म दिया। तो फ्यूचर एम्परर अकबर कब पैदा हुए? जब हुमायूं भटक रहा था तब। और बाद में वो पर्शिया चले गए अपने बेटे को लेकर और अपनी वाइफ को लेकर हुमायूं। और वहाँ पर्शिया के जो शाह थे, जो राजा था, उन्होंने हुमायूं को मदद की। फिर से हुमायूं को फोर्स पावरफुल बनाया और फिर से हुमायूं ने अपनी सारी फोर्स इकट्ठी की। और तब तक शेरशाह सूरी जब मर गया था 1545 में, उसके बाद शेरशाह सूरी का सक्सेसर, उसका बेटा दिल्ली पर राज करने लगा। शेरशाह सूरी का जो बेटा था वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए हुमायूं ने फिर से अब दिल्ली को पाने के लिए उसके शेरशाह सूरी के बेटे पर अटैक किया और वो जीत गया। फिर से हुमायूं का ही, यानी कि मुगलों का ही रूल हो गया दोबारा से दिल्ली पर। He took control of Delhi in 1555। 1540 में जब हार गया था, उसके बाद 1555 में फिर से हुमायूं का कंट्रोल आ गया दिल्ली पर, यानी फिर से मुगल एम्पायर दिल्ली पर आ गया। लेकिन उसकी जो अब हुमायूं की मौत कैसे हुई? हुमायूं की मौत एक्सीडेंटली कैसे हुई? वो अपनी पुस्तकालय में, अपने महल के पुस्तकालय की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके मर गए। और जब उनको 1555 में राज्य मिला, उसके 6 महीने बाद ही वो ऐसे उनकी डेथ हो गई। हुमायूं एक बहुत ही जेंटल और ह्यूमन पर्सन था, क्योंकि वो सब पर विश्वास करता था, लोगों की बातें मानता था, कल्चर्ड था, जनरस था। और हुमायूं जो टोम है, जो उसकी याद में बनाया गया दिल्ली में, वो हुमायूं ने ही बनवाया। लेकिन बाद में उस कंस्ट्रक्शन को शुरू फाउंडेशन उसकी, हुमायूं टोम की फाउंडेशन उसने रखी, लेकिन बाद में उसकी वाइफ ने उसका कंस्ट्रक्शन का चार्ज ले लिया। उसकी वाइफ ने, हाँ, हमीदा बेगम जो हुमायूं की वाइफ थी, उन्होंने हुमायूं टोम बनवाया दिल्ली में। और हुमायूं की जो जीवनी है, हुमायूं की जीवनी जो बायोग्राफी है, मतलब उसने अपने जीवन में जो जो किया वो एक बुक में लिखा गया। वो बुक का नाम है हुमायूं नामा, जो कि उसकी खुद की बहन ने लिखी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। सो स्टूडेंट्स,
Write down first question. When was the first battle of Panipat fought? When was the first battle of Panipat fought? When was the first battle of Panipat fought? Students, your next question is, between whom the first battle of Panipat fought? Between whom the first battle of Panipat fought? Write down fast. Between whom the first battle of Panipat fought? Students, your next question is, third question is, what is the autobiography of बाबर? बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी, खुद उस जीवनी का नाम बताइए. What is the autobiography of बाबर? Students, your next question is, who wrote हुमायूं नामा? हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जो कि जीवनी थी हुमायूं की, ये किसने लिखी? Students, your next question is, who got the title of Sher Khan? Who got the title of Sher Khan? आप वीडियो को पॉज कर करके लिखिए, who got the title of Sher Khan? And your last question is, who constructed GT Road? GT Road, Grand Trunk Road. Who got the title of, fifth question is, who got the title of Sher Khan? Sixth question is, who constructed GT Road? Students, you all have to note down these question answers in your fair notebook. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.